हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.2 हमारी चल रही है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर पता करें। सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का सम 365 है। ओके, तो let the first positive integer, पहला पॉजिटिव इंटीजर हम लोग x लेट कर लेते हैं और जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है उसे x प्लस 1 लेट कर लेते हैं, क्योंकि एक नंबर आगे हो जाएगा या एक पीछे भी कह सकते हैं। हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। अब कंडीशन क्या बोली है? सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस करेंगे इसमें दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आएगा 365। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म लिख लो। 1 प्लस का है 365, शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा। 2x, 1 में से 365 माइनस करेंगे 364 विद नेगेटिव साइन रह जाएगा। 2 तीनों टर्म से कॉमन आ सकता है तो कॉमन उठा लेंगे। 2 दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0.20, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। ध्यान रखिए, उन्होंने बोला है स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर करके फिर उनको ऐड करना है और यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। ओके, अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको स्प्लिट करें, जिनको मतलब ऐड करके तो प्लस का 1 बने और माइनस का 182 बने जब उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को 182 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले 2 पे, फिर 7 पे, ये चीज इजीली देख सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 और ये 13, तो 13 और 14 दो ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस माइनस करने पर 1 और मल्टीप्लाई करने पर 182 मिल जाएगा। अब मुझे साइन जो है प्लस माइनस करने पे प्लस चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है अगर 14 में से 13 माइनस करेंगे। तो मतलब हम लोग x को क्या लिखने वाले हैं? 14x माइनस का 13x, तो 14x में से 13x माइनस करेंगे और माइनस का 182 एज इट इज। अब x क्या ले लेंगे यहां से अपन कॉमन, तो x प्लस 14, 13 क्या ले लेंगे माइनस का यहां से कॉमन, तो x माइनस क्योंकि बाहर है तो प्लस हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 कॉमन आ गया, इधर x माइनस 13 आ जाएगा, तो x प्लस 14 को भी 0 के इक्वल रख देंगे और x माइनस 13 को भी 0 रख देंगे, तो x की एक वैल्यू आ गई है माइनस का 14 और एक x की वैल्यू आ गई प्लस का 13। अब जो x की वैल्यू माइनस 14 है ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि नंबर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए।
ये हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट नंबर है पॉजिटिव वो हमारा x यानी कि 13 है, और जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है वो 13 प्लस 1 यानी कि 14 है। तो ये वो नंबर्स हैं जो हमें चाहिए थे और जो हमारा आंसर बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हुआ। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 5। Altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. ओके एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि मैं यहां पर बना रहा हूं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी को अपन परपेंडिकुलर लेट कर लेते हैं, बी सी को बेस और ए सी हाइपोटेनियस। तो एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मतलब हम लोग लिख लेते हैं लेट बेस यानी कि जो BC है उसे आप x सेंटीमीटर अज्यूम कर लो। तो जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जिसको आप ए बी लिखेंगे वो बेस से यानी x से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी कि ए बी की वैल्यू हो गई x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनियस और वो AC है, दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये चीजें हमें गिवन है। अब हमें जो दो साइड्स हैं AB और BC वो फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एंगल B 90 डिग्री का है, तो इसीलिए ट्राइंगल ABC में हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेनियस है AB, तो AB का स्क्वायर सॉरी AC, जो हाइपोटेनियस है वो AC है, तो AC का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस। ओके तो AC जो है वो 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो AB है वो x माइनस 7 है, और जो BC है वो x है। 13 का स्क्वायर 169, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के ये हमने खोल दिया। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करोगे 2x स्क्वायर, 14x माइनस का और 49 प्लस का। ओके इस इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं, जब इक्वेशन के दोनों साइड्स हम लोग अलट पलट करते हैं तो फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, मतलब इसको आप इधर और इसको आप इधर इंटरचेंज करते हो तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ये भी आप सेम चीज ऐसे लिख सकते हो। अब जो 169 है उसे जब आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये माइनस का 169 बन जाएगा, और 169 में से 49 माइनस करेंगे 120 विद नेगेटिव साइन। एक्स क्या 2 क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, और जो 2 है वो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब -7 को ऐसे स्प्लिट करना है दो हिस्सों में कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 7 बने, और मल्टीप्लाई करके 1 इंटू -60 बने। और उसके लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, 60 के फैक्टर्स हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल पे स्टार्ट करेंगे,
देन 30, फिर 2 के टेबल पे, अब 3 के टेबल पे 5। तो अब हमें देखना है कि इन नंबर्स को ऐसे कि हमारा जो है वो 7 बन जाए। तो लेट अस फाइंड आउट। ओके, तो अगर हम लोग इन तीन नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 12 और ये 5। तो 12 में से 5 गए, 7 होता है। लेकिन क्योंकि मुझे माइनस का 7 चाहिए तो इसीलिए मैं 12 माइनस का और 5 प्लस का ये दो नंबर चूज करूंगा। तो मैं इधर बॉक्स बना के इधर इसकी स्प्लिटिंग कर रहा हूं। ओके, तो मैं क्या लिखने वाला हूं, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, -7 को मैं लिख दूंगा माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 एज इट इज। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12। इन दो टर्म से 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12। x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा। अब दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर दो तो एक वैल्यू आ गई है 12, और जब x प्लस 5 को भी 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा माइनस का 5। तो कभी भी साइड नेगेटिव नहीं होती तो ये रिजेक्ट कर देंगे और क्या लिखेंगे, साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब है x हमारे पास है 12 यानी कि बेस 12 सेंटीमीटर है, और जो एल्टीट्यूड है वो 12 में से 7 गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारा आंसर था जो हमें चाहिए था और हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाई, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए आप करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बना रही है। It was observed on a particular day the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of articles produced on that day. एक दिन देखा गया कि प्रोडक्शन जो थी एक आर्टिकल की वो 3 रुपए ज्यादा थी जितने आर्टिकल्स बने उस दिन के ट्वाइस से। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहे हैं ये। सपोज कर लो, let the number of articles produced x मान लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है क्या है, देखिए ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। एक्स आर्टिकल्स बने तो इनका ट्वाइस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, 3 मोर और डबल से 3 ज्यादा। तो ये एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट होके आई है, दैट इज 2x प्लस 3। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, और जितने भी आर्टिकल्स बने उस दिन जो टोटल खर्चा था वो 90 रुपए आया। तो इसका मतलब क्या है, एक्स आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या होगी, सिंपल है, जितनी कॉस्ट एक आर्टिकल की आई है उसे x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है तो x के लिए x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x रुपए। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या है, ये जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 90 रुपए की इक्वल आई है। दिया हुआ है ना कि टोटल कॉस्ट जो थी वो 90 रुपीज आई जितने भी आर्टिकल्स बने, और वही हमने पता करना है। आर्टिकल भी पता करने हैं और हर आर्टिकल की कॉस्ट भी पता करनी है। तो सबसे पहले तो 90 को इधर ले आओ, माइनस का कॉमन तो आ नहीं पाएगा, तो यानी कि हमें 3 को ऐसे लिखना है दो हिस्सों में कि प्लस माइनस करके तो 3 बने और मल्टीप्लाई करके 90 को 2 से करोगे 180 बनना चाहिए विद माइनस का साइन।
तो पहले अपन 180 के क्या बना लेते हैं फैक्टर्स, 2 पे, 3 पे, देन 5 पे। तो अभी हमें देखना है कि इनको करके मल्टीप्लाई की 3 बनना चाहिए प्लस माइनस करके। तो चलिए देखते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। ओके, अगर आप पहले 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 12, और इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 15। तो 15 और 12 को माइनस करेंगे तो 3 आता है। तो बिल्कुल, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय फैक्टराइजेशन। ये हर क्वेश्चन में लिख दिया करो यहाँ पे। तो 2x स्क्वायर, तो 15 प्लस का और 12 माइनस का मल्टीप्लाई करके तो 180 आएगा, और क्योंकि 12 माइनस का है तो माइनस का 180 हो जाएगा। तो इट मीन्स दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब इनमें से x कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 15 बचेगा। यहां से आपका माइनस का 6 कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 15 आ जाएगा। अब 2x प्लस 15 क्या ले लेंगे कॉमन, इधर x और इधर माइनस का 6। तो अब 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल पुट कर दो, और x माइनस 6 को भी 0 के इक्वल पुट कर दो। 15 उधर जाके माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई -15/2। तो x क्या थे हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कभी भी आर्टिकल्स की जो गिनती है वो माइनस में नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू तो इधर ही क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, एज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नेवर बी नेगेटिव। ये लाइन लिख दोगे और ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो दूसरी वैल्यू क्या आई है, x इज इक्वल टू 6, और ये हमारा आंसर आएगा कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बने, 6 आर्टिकल बने, और जो कॉस्ट थी वो क्या चली गई, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 3 15। तो 15 रुपए एक आर्टिकल की कॉस्ट थी, और आर्टिकल टोटल 6 बनाए। देखो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, वेरीफाई भी हमारा यहाँ पर हो गया। तो पहले तो हमने एक आर्टिकल को काउंट कर लिया, x मान लिए, एक आर्टिकल की कॉस्ट डबल से 3 ज्यादा, x की मल्टीप्लाई बाय x कर दी, और ये जो टोटल कॉस्ट है वो 90 रुपीज की इक्वल थी। फैक्टराइजेशन से हमने स्प्लिट किया, एक वैल्यू नेगेटिव आई, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकते, उसको रिजेक्ट कर दिया, और दूसरी वैल्यू हमारा आंसर आ गई, और उससे हमने एक आर्टिकल की कॉस्ट भी निकाल दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का टर्न हुआ। एक्सरसाइज 4.2 हमारी फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।